वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है, पंडित दौलत राम जी द्वारा लिखा गया है। 6 इसमें ढाल है, तीसरी ढाल का स्वाध्याय चल रहा है और 14वें नंबर के छंद की जो अंतिम पंक्तियां थीं उसमें षट अनायतन और 3 जो है मूर्ता की बात चली थी। कल मूर्ता की बात में अपन ने देखा था कि देव मूर्ता, जो देव नहीं है, देव वह होता है जो हमारा कल्याण करे, दिव्य है। लेकिन रागी द्वेषी जो है, कोई भी देव हमारा कल्याण नहीं कर सकता है। उनकी विनय भक्ति करना देव मूर्ता है। और फिर देव, हम किसी मनुष्य को भी देव मान लेते हैं, देवगति के देव को भी हम जो है देव मतलब परमात्मा मान लेते हैं। देवगति का देव तो है ही है, लेकिन उसको परमात्मा मान करके पूजने लगना, जो से बेंतर हैं, बेंतर जाति के देवी देवता आदि हैं, भवनवासी के देवी देवता आदि हैं, और भी देव हैं, उनको हम भगवान की संज्ञा मान करके उनको पूजन पाठ करने लग जाते हैं। ये भी देव मूर्ता है। इसके अलावा हम किसी सामान्य मनुष्य को भी भगवान की संज्ञा दे देते हैं। और ऐसे कितने लोग हैं संसार में जो भोगी रहे, पूरे जीवन पर्यंत भोगी रहे, लेकिन लोगों ने उनको भगवान बना दिया। अब कितने लोग ऐसे आज कर रहे हैं, वो सब देव मूर्ता में फंसे हुए हैं। गुरु मूर्ता में आप देख ही रहे हो, उनके बड़े बड़े आश्रम हैं, बड़े बड़े मठ हैं, करोड़ों करोड़ों रुपये जिनके बैंक बैलेंस जिनके हैं, और जो स्वयं बैंकों में अपने साइन करते हैं, चेक काटते हैं, पैसे धन इकट्ठा करते हैं, अपने पास रखते हैं, और चारों तरफ से स्त्रियों से, महिलाओं से, भक्तों से घिरे रहते हैं। तो इस प्रकार से जो इसी काम में ही लगे रहते हैं, जगह जगह जो है प्रशंसा के कार्य में लगे रहते हैं, कैसे मेरी प्रशंसा हो, और अपना तप का जो है प्रदर्शन आदि करते रहते हैं। ये सभी जो है गुरु मूर्ता में हैं, क्योंकि आरंभ और परिग्रह से युक्त जो होता है वो कभी गुरु नहीं हो सकता है। लोक मूर्ता में अपन ने देखा था कि ये व्यक्तियों की सोच है कि जिन जिन ने मुझ पर उपकार करते हैं, मैं उनको जो है भगवान मान लेता हूँ। मान लो एक पत्थर उठा के रखा और उससे मैं पूछता रहा, मेरा कुछ कार्य हो गया तो मेरे लिए भगवान हो गया। कोई वृक्ष को मैं पानी डालता रहा, उससे मेरा कार्य हो गया तो मैंने उसे भगवान मान लिया। यहाँ तक कि जो है गाय बैल बकरी भैंस घोड़े गधे जो भी हैं, उनको भी लोग देवता मानने लग जाते हैं। और क्या कहें, एक ऐसा टेम्पल भी है जहाँ पर कुत्ते की पूजा होती है, एक जगह सुअर की पूजा होती है, नाग की पूजा होती है। ये सब क्या हैं? ये जंगली जानवर हैं और ना समझदार जानवर हैं। ये कोई विवेकवान, कोई परमात्मा नहीं है। तो उनको भी परमात्मा मान करके दुनिया जो है पूजा पाठ किया करती है। ये सब लोक मूर्ता हैं। वृक्षों की पूजा करना, अग्नि की पूजा करना, जल की पूजा करना आदि, और भी आकाश तत्व की पूजा करना, पंच तत्व की पूजा करना, मिट्टी की पूजा करना, खेत की पूजा करना, मकान की पूजा करना, घर की पूजा करना, ये सब लोक मूर्ता हैं। लोक में जो मूर्खता चल रही है, बिना विचारे जो कार्य चल रहा है, उसको स्वीकार कर लेना, ठीक है ना, ये क्या है? मूर्ता है। तो इन 3 मूर्ताओं से रहित भी सम्यक दृष्टि को होना चाहिए। यदि 3 चीज़ें सम्यक दृष्टि में पाई जाती हैं तो वह दोष युक्त उसका श्रद्धान है, वो सम्यक जो है सच्चा उसके पास नहीं है। कोई व्यक्ति पूछता है कि भैया ये किन कारणों से ये देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता में लोग लगे रहते हैं, तो इसका जवाब भी हमारे आचार्यों ने दिया है। समंतवत स्वामी ने भी बहुत सुंदर जवाब दिया है कि व्यक्ति 4 कारणों से षट अनायतन या 3 मूर्ता में फंसा रहता है।
वो कौन से कारण जरा यहाँ देखिए, लिखा है किन कारणों से इन्हें नमस्कार किया जाता है। ठीक है, कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को, या देव मूर्ता, लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता को। पहले लिखा है भय, दूसरा आशा, तीसरा स्नेह और चौथा लोभ। ये 4 कारण जो हैं, इन 4 कारणों के कारण जो है व्यक्ति इन सबको नमस्कार पूजन करता है। भय, उसके अंदर भय रहता है कि यदि मैंने इनको नमस्कार नहीं किया, मैंने इनकी पूजा नहीं की, इनको मैंने चढ़ावा नहीं चढ़ाया, मैंने इनको दान नहीं दिया, तो मेरा जो है जीवन जो है नष्ट हो जाएगा, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, मेरा व्यापार बंद हो जाएगा, मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। इस प्रकार से अंदर से भय बना हुआ है। अथवा किसी ऊपर वाले का भय है, अब हमारे माता पिता का भय है, या परिवार वालों का भय है, और राजा का भय है कि यदि हमने नहीं किया तो हमारे परिवार वाले हमसे रुष्ट हो जाएंगे, राजा हमसे रुष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें करना ही पड़ेगा। तो ये भय से व्यक्ति जो है इस प्रकार के कार्य करता है। आशा, उसे कुछ पाने की जो है इच्छा है कि मैं ये करूँगा तो इससे मेरा ऐसा हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा, बेटा हो जाएगा, दुकान चल जाएगी, मकान बन जाएगा, शरीर ठीक हो जाएगा। तो आशा, उसके अंदर एक आशा भरी हुई है, एक कामना भरी हुई है कि मेरा कार्य हो जाएगा। इसलिए लोग देवमूर्ता, गुरुमूर्ता और लोकमूर्ता में फंसे हुए हैं। स्नेह, कुछ लोग ऐसे हैं कि स्नेह के बल से, भैया उस व्यक्ति से बहुत स्नेह है और मैं यदि नहीं करूँगा तो वो क्या सोचेगा। अथवा किसी को कुगुरु से स्नेह हो जाता है, किसी को कुदेव से स्नेह हो जाता है, किसी को लोक मूर्ताएँ जो हैं उससे स्नेह हो जाता है। तो स्नेह के बल से करता रहता है, उनसे प्रेम हो गया, स्नेह हो गया, राग हो गया। अथवा अपने साधर्मी सखा सखियों के स्नेह से वह वो कार्य करता रहता है। यदि मैं नहीं करूँगा तो ये रुष्ट हो जाएंगे, ये लोग मुझसे नहीं बोलेंगे और मैं घर में अलग थलग हो जाऊँगा। इसलिए स्नेह बसवी जो है ये 3 प्रकार की मूर्ताओं में फंसा रहता है। लोभ, लोभ के कारण, ठीक है ना, लोभ है, उसको तीव्र लोभ है कि अब और हो जाएगा, अब और हो जाएगा, इससे भी ज़्यादा हो जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो जाएगा, अब 1 करोड़पति हो 5 करोड़पति हो जाऊंगा, 1 मकान है 5 मकान हो जाएंगे। तो इस प्रकार से लोभ इतना सताता है कि वह 3 मूर्ताओं को छोड़ नहीं पाता है और जो जैसा बताता है वैसा काम कर लेता है, क्योंकि उसे अपने लोभ की पूर्णता करनी है। इन 4 कारणों से जो है व्यक्ति कुगुरु, कुदेव, कुशास्त्र को नमस्कार आदि करता है। यहाँ तक तो अपनी जो बातें हैं वो कौन सी बातें हो गईं, 25 प्रकार के जो दोष हैं उनके अभाव रूप बातें हो गईं। भैया 25 प्रकार के दोषों को पढ़ करके करना नहीं है, छोड़ना है। शंका आदि 8 दोष, मद आदि 8 दोष, 6 अनायतन और 3 मूर्ता, कितने हो गए 25। इन 25 दोषों को छोड़ना है। सम्यक दृष्टि जो है उसके पास कौन से गुण होते हैं। अब अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हो नहीं मानते हो, ये सब पढ़ने के बाद मानते हो। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि सम्यक दृष्टि के पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक, 8 अंग तो है ही हैं, तो 8 अंग और 8 गुण से युक्त होना चाहिए, क्योंकि पहले छंद में आया था ना अष्ट अंगयुत। तो 8 अंगों से 8 गुणों से युक्त सम्यक दृष्टि होता है। तो 8 अंग की चर्चा भी हो गई है। अब 8 जो गुण हैं उन गुणों से युक्त भी सम्यक दृष्टि होता है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, 8 सम्यक्त के गुण। कौन कौन से हैं सम्यक के गुण। एक तो संवेग भाव, आत्मनिंदा, उपशम, अनुकंपा, निर्वेद, गर्हा, भक्ति, वात्सल्य। ये सब चीज़ें जो हैं सम्यक दृष्टि के अंदर होती है। संवेग वो संसार शरीर भोगों से जो है क्या होता है, डरा होता है। निर्वेद भाव वह वैराग्य युक्त हुआ करता है। आत्मनिंदा, कोई भी पाप हो जाते हैं तो तत्क्षण अपने आत्मा के साक्षी में आलोचना करता है, आत्मनिंदा करता है। गर्हा,
गुरुओं के समक्ष जाकर के प्रायश्चित लेता है, अपने पापों की आलोचना करता है। उपशम क्रोध आदि के निमित्त मिल जाने पर वह प्रशम भाव रहता है, अर्थात उपशम भाव में रहता है। अनुकंपा समस्त जीवों के प्रति दया करुणा प्रेम का भाव रखता है, अनुकंपा करता है। और भक्ति सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाते हैं तो उनके प्रति समर्पित हो जाता है, उनके लिए दान आदि देता है, उनकी पूजन पाठ करता है, उनकी वैयावृत्ति करता है और उस धर्म को स्वीकार करता है। इस प्रकार से देव के युक्त पूजन आदि, गुरु के युक्त वैयावृत्ति दान आदि और शास्त्र स्वाध्याय आदि, और अपने जीवन में अपने को अच्छा बनाता है भक्ति के माध्यम से। और अंतिम है वात्सल्य, वात्सल्य भाव को जो है अपने जीवन में उतारता है। देखिए यहाँ पर संवेग और निर्वेद दो बातें लिखी थी। तो संवेग में धर्म और धर्मात्मा आदि जो है उनके प्रति जो अनुराग का भाव है वो संवेग का भाव है। निर्वेद संसार शरीर भोगों से रहित का जो भाव है वह निर्वेद भाव है। चलिए इन सब की संक्षेप में परिभाषाएं समझ लेते हैं एक एक करके। यहाँ संवेग भाव लिखा है, धर्म धर्मात्मा पुरुष धर्म के फल में अनुराग होना, ये संवेग भाव है। धर्म के प्रति अनुराग होना, धर्मात्मा पुरुष के प्रति भी अनुराग होना और धर्म का जो फल है उसके प्रति भी अनुराग का भाव होना, ये संवेग भाव और ये होना चाहिए। निर्वेद भाव संसार देह और दुर्गति में ले जाने वाले भोगों से विरक्तिपना, अर्थात संसार शरीर भोगों से विरक्ति होना चाहिए, वो निर्वेद भाव है। जो मुझे दुर्गति में ले जाए, संसार में ले जाए, उन भावों को छोड़ना चाहिए, उन भोगों को छोड़ना चाहिए। आत्मनिंदा, स्व के प्रमाद, असंयम, राग द्वेष हो जाने पर मन में अपनी निंदा करना, ये आत्मनिंदा है। प्रमाद से, भूल चूक से, अज्ञानता से जाने अनजाने में कोई पाप हो जाए तो उसे अपने मन में ही तुरंत उसको धो लेना चाहिए, वो आत्मनिंदा है। आत्मगर्हा, पंचाचार परायण गुरु के निकट विनय सहित अपने निंद दोष प्रकट करना, ये गर्हा है। जो पंचाचार का पालन करते हैं ऐसे आचार्य के पास जाकर के अपनी आत्म निंदा करना चाहिए, प्रायश्चित आदि लेना चाहिए, पापों को धोना चाहिए। उपशम, क्रोध मान आदि कसायों की मंदता शांतता का होना, ये उपशम भाव है। अपने मन में क्रोध मान माया लोभ उत्पन्न नहीं होने देना, ये उनको शांत रखना, ये उपशम भाव है। भक्ति 5 परमिष्टि, अरहंत सिद्ध आचार उपाध्याय साधु, ये 5 परमिष्टि हैं। जिनवाणी जिनेन्द्र के प्रतिबिंब, धर्म धर्म के धारक, धर्मात्माओं में उनके गुणों में अनुराग होना भक्ति है। भक्ति क्या है? गुणों के अनुराग को भक्ति करते हैं। और इसलिए आचार्य बंदे तदगुण लब्धे, मैं नमस्कार करता हूँ, उन गुणों की प्राप्ति के लिए मैं नमस्कार करता हूँ। तो भक्ति जिनमें गुण हैं, अपने 9 देवता हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चेत चित्यालय, ये हमारे 9 देवता हैं। इनके प्रति जो हमारी, उनके गुणों के प्रति जो हमारा अनुराग है वो हमारी भक्ति कहलाती है। आपको गुरु से अनुराग है तो गुरु के नाम से अनुराग नहीं, गुरु के रूप से अनुराग नहीं, रत्नात्रय से अनुराग होना चाहिए। पंच परमेष्टि में उनके रूप में और रंग में नहीं, अपितु उनके जो आत्मगुण के विकास हुआ है, विशुद्धि हुई है, उस विशुद्धि में हमें अनुराग होना चाहिए। क्योंकि हम जिससे अनुराग करेंगे हम वैसा ही हो जाएंगे। यदि हम शरीर से अनुराग करेंगे, नाम से अनुराग करेंगे तो हमें शरीर नाम ही मिलेगा। और यदि हम गुणों से अनुराग करेंगे तो हमें गुणों की प्राप्ति होगी, मतलब अच्छे गुणों की प्रकटता होगी। तो भक्ति करना है, ठीक है ना। समय दृष्टि के अंदर अनुकंपा, 4 प्रकार के संग के प्रति प्रीति होना, वो अनुकंपा है। अनुकंपा तो वैसे दया करुणा आदि को बोलते हैं, लेकिन चतुर्विध जो संग होता है, जो ऋषि यति मुनि और अनगार,
ये चतुर्वेद संघ होता है। ये श्रवण संघ 4 प्रकार का होता है और सामान्य भाषा में मुनि, आर्का, श्रावक, श्राविका ये चतुर्वेद संघ है। इनके प्रति जो है हमारी अनुकंपा है। अनुकंपा क्यों है? क्योंकि हम इनका विहार कराते हैं, वैयावृत्ति करते हैं, आहार दान देते हैं। ये हमारी अनुकंपा का भाव, प्रीति का भाव है, तभी तो करते हैं। यदि प्रीति नहीं होगी इनके प्रति तो आप किसी प्रकार से इनकी वैयावृत्ति भी आदि नहीं कर सकते हैं। 4 प्रकार के संघ की देखभाल करना, उनका आहार विहार निहार आदि का ध्यान रखना, ये अनुकंपा है। और साथ ही साथ समस्त जीवों के प्रति क्या है? दया का भाव रखना। वैसे वो वात्सल्य भाव में आ जाएगा। वात्सल्य 6 काय के जीवों के प्रति दया का होना, दूसरों के दुख देखकर अपने परिणामों का कंपायमान होना, उनके दुख मिटाने का परिणाम होना, ये वात्सल्य भाव है। वात्सल्य भाव में क्या है कि कोई दुखी प्राणी है, उसके दुख कैसे दूर हो, उसके कष्ट कैसे दूर हो, उसकी पीड़ा कैसे दूर हो, इस प्रकार का जो भाव पैदा होता है वो वात्सल्य भाव होता है। और ये प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य भाव होता है, ये ध्यान रखना। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति नहीं होता है, प्राणी मात्र के लिए, ठीक है ना। कोई भी जानवर हो, किसी भी इंद्री वाला हो, 1 इंद्री वाला, 2 इंद्री वाला, 3 इंद्री वाला, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ठीक है, देव गति की हो, मनुष्य गति की हो, त्रिंश गति की हो, नारकी गति की हो, जब इनकी दशाओं के बारे में सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं तो उस समय हृदय जो है कंपायमान हो जाता है और अंदर से एक पुकार निकलती है कि हे जिनेंद्र, मैं ऐसा क्या करूं कि इनके दुख दूर हो जाएं, ये सुखी हो जाएं। ऐसा आर्द्र परिणाम जो है वो वात्सल्य भाव कहलाता है। निस्वार्थ होता है, ये निस्वार्थ होता है। किसी स्वार्थ के वशीभूत आप दया नहीं कर सकते, करुणा नहीं कर सकते हैं। यदि आप करते हैं तो वो छल कपट है, वो मायाचारी है। आप बाहर से दया करुणा दिखा रहे हो लोगों को बताने के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए, तो वो दया, वो वात्सल्य है ही नहीं है, वो वात्सल्य नहीं है। वहाँ भी तो आपकी जो है ख्याति लाभ पूजा की चाहे की इच्छा है। और यहाँ कह रहे हैं निस्वार्थ और निष्काम रूप से जो है क्या होता है? वात्सल्य भाव होता है। समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है। सम्यक दृष्टि के अंदर खासकर वात्सल्य भाव बहुत कूट के भरा होता है। वो किसी भी धर्मात्मा को देखता है और वो किसी के संकटों को देखता है तो वह ऐसा महसूस करता है कि मैं कैसे यह इनके संकटों को दूर कर दूं, और धर्मात्मा को देख करके प्रसन्नचित हो जाता है और उनकी वात्सल्य भाव से वैयावृत्ति आदि भी करता है। तो यहाँ पर अपन ने देखा कि जो कहा गया था कि सम्यक दृष्टि जो है 25 प्रकार के दोषों से रहित होता है, 8 अंग से युक्त होता है और 8 प्रकार के जो गुण हैं उन गुणों से भी युक्त होता है। तो 8 गुणों की बात भी यहाँ की, 8 अंग की चर्चा भी यहाँ पर हुई है और 25 दोषों का निवारण की बात भी यहाँ पर चर्चा पूर्ण हुई है। अब आगे ऐसा सम्यक दृष्टि जीव जो 25 दोषों से रहित है उसको देवता भी नमस्कार करते हैं, देवता भी चरणों में झुकते हैं। ऐसा वो सम्यक दृष्टि जीव होता है। उसकी चर्चा जो है कल के छंद में करेंगे। आज इतना ही, यही समय समाप्त हुआ। आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।